हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो आने वाले प्रश्न हैं विज्ञान का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन है, उसी के बारे में आज हम सीखेंगे। और देखिए, हाँ, ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कभी न कभी पूछा गया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो। और जो इस वीडियो को नहीं देखेंगे वो उम्मीदतः जरूर पछताएंगे। तो चलिए, बिना समय देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। हमने आपको कभी नहीं बोलेंगे, यदि मन होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अब से बहुत कम दिन बचा है। अब जितना दिन बचा है, मान के चलिए कि 17 दिन बचा हुआ है। तो 17 दिन 17 कक्षा और लगभग 1700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको तैयार कराने वाले हैं। तो चलिए, बिना देर के हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि प्रकाश किस प्रकार चलता है। प्रकाश किस प्रकार चलता है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। हम ऑप्शन पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न और आंसर, क्योंकि 100 प्रश्न है तो हम चाहते हैं इसको कम से कम समय में ही इसको हम निपटा दें, ताकि बहुत ऐसे छात्र रहते हैं जो किसी अन्य काम की वजह से फंसे हुए रहते हैं, तो उनको समय थोड़ा कम मिल पाता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि 20 से 25 मिनट में 100 क्वेश्चन को हम पूरा निपटा दें। देखिए, मेरा अगला प्रश्न कहता है प्रकाश का अपवर्तन किस में होता है। जो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो प्रकाश का अपवर्तन किस में होता है? माध्यम बदलने पर क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। आगे कहता है कि लेंस का मुख्य प्रयोग क्या है। लेंस का जो मुख्य प्रयोग होता है छवि बनाना। आगे कहता है दर्पण पर बनी छवि कैसी होती है। दर्पण जो पर जो बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। आगे कहता है प्रतिरोध एकक क्या है। प्रतिरोध जो एकक है वो क्या है? ओम है। आगे कहता है अगला प्रश्न, करंट का एसआई एकक क्या है। मतलब करंट का एसआई मात्रक क्या है? करंट का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है। आगे कहता है प्रतिरोध में वृद्धि से धारा क्या होता है। प्रतिरोध में वृद्धि से धारा क्या होता है? धारा घटती है। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य स्रोत क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य स्रोत है चलित आवेश। आगे दिया गया है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है जूल होता है। आगे प्रश्न कहता है प्रकाश की गति सबसे तेज होती है किसमें। निर्वात में प्रकाश की गति सबसे तेज होती है। वोल्टेज बढ़ाने पर धारा क्या था? वोल्टेज जब ये बढ़ेगा तो धारा भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। आगे कहता है प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश परावर्तन का नियम कहलाता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आगे कहता है कि प्रकाश धारा में चुंबकीय प्रभाव दिखाता है। कौन सा प्रभाव? चलते हुए करंट में दिखाता है। प्रश्न नंबर 14 कहता है प्रकाश में अपवर्तन मुक्ता होता है किसमें होता है? कॉर्निया में होता है। आगे दिया गया है प्रकाश का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है। प्रकाश का जो सबसे मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। आगे कहता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा स्थिर रहती है, न उसको नष्ट किया जा सकता है न ही उसको बनाया जा सकता है, सिर्फ उसको रूपांतरण करते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रकाश का परावर्तन कोण प्रकाश का परावर्तन कोण होता है आपतन कोण के बराबर होता है। आगे कहता है वोल्टेज और करंट का संबंध किस नियम से पता चलता है? ओम के नियम से पता चलता है। आगे दिया गया प्रश्न नंबर 19, प्रतिरोध बढ़ने पर करंट का मान क्या होता है? प्रतिरोध जब ये बढ़ेगा तो करंट का मान घट जाता है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 20 नंबर कहता है कि कौन सा माध्यम करंट के लिए अच्छा चालक होता है। कौन सा माध्यम करंट के लिए अच्छा चालक होता है? तो धातु क्या होता है? करंट के लिए सबसे अच्छा चालक होता है। लेंस का फोकस किस पर होता है? लेंस का जो फोकस होता है वो प्रकाश मिलकर आता है, प्रकाश मिलकर आता है। आगे कहता है धारा की दिशा होती है। धारा की दिशा क्या होती है? प्रचलित करंट की दिशा में होती है। प्रश्न नंबर 23 कहता है ऊर्जा के स्रोत मुक्तः। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है प्रकाश होता है। प्रश्न नंबर 24 कहता है विद्युत धारा में प्रतिरोध जोड़ने पर क्या होता है? करंट घटता है। विद्युत धारा में प्रतिरोध जोड़ने पर करंट क्या होगा? घट जाएगा। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश का परावर्तन दिशा क्या होता है? प्रकाश का जो परावर्तन होता है वापस दिशा होता है। जैसे मान के चलिए ये दर्पण है, यहाँ पर ये दर्पण है, प्रकाश इस रेखा में आया और सीधे क्या हो जाएगा? ये परावर्तित हो जाएगा, यानी वापस लौट जाएगा। आगे कहता है दर्पण से परावर्तित प्रकाश बनता है, कहाँ में बनता है? आभासी छवि बनता है।
आगे दिया गया है प्रकाश के अपवर्तन में कौन परिवर्तन मुक्त होता है, माध्यम से होता है। आगे कहता है विद्युत धारा का प्रभाव दिखाता है, विद्युत धारा का जो प्रभाव दिखाता है वो चुंबकीय प्रभाव दिखाता है। ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप कौन है, गतिज ऊर्जा एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। प्रकाश का फैलना होता है, प्रकाश का जो फैलना होता है वो प्रकाश का फैलना सीधी रेखा में होता है। आगे कहता है कि प्रकाश का अपवर्तन लेंस में होता है, प्रकाश का अपवर्तन लेंस में होता है, हमेशा प्रकाश का अपवर्तन लेंस में ही होता है। आगे दिया गया है मानव की नेत्र की समस्या, मानव की नेत्र की समस्या क्या है, दृष्टि दोष कहलाता है। आगे दिया गया है प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है किसी भी सतह से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। कहता है विद्युत धारा में नमी का प्रभाव क्या होता है, विद्युत धारा में नमी का प्रभाव बढ़ती है। आगे दिया गया है रसायन विज्ञान का प्रश्न है, कहता है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का अर्थ होता है कि दाएं और बाएं के परमाणु संख्या बराबर होते हैं। आगे कहता है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से यानी 7 से क्या होता है, 7 से 7 के अम्ल 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 है। इसमें देखिए ये है 7, ये क्या दिया है 7, इसका मतलब क्या, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से ज्यादा होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, सॉरी 7 से कम होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 38 क्षार का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। आगे दिया गया है कि लवण किससे बनता है, लवण जो होता है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण बनता है। धातु का मुख्य गुण है, धातु का जो मुख्य गुण होता है वो चालकता होता है। आगे कहता है धातु और अधातु में मुख्य अंतर क्या है, धातु और अधातु में जो मुख्य अंतर चालकता का होता है। आगे दिया गया है कार्बन का सबसे सरल यौगिक कौन है, कार्बन का सबसे सरल यौगिक CH4 है। अम्लीयता का कारण क्या है, अम्लीयता को जो कारण है अम्लीयता का वो H+ आयन के कारण होता है। आगे दिया गया है कि क्षारीयता का कारण क्या है, क्षारीयता का कारण OH- आयन। आगे कहता है कि पारा किस अवस्था में रहता है, पारा हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। प्रश्न नंबर 46 कहता है धातुओं का मिश्रण कहलाता है, धातुओं का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। आगे कहता है अम्ल क्षार अभिक्रिया से बनता है, क्या बनता है, लवण और जल बनता है। आगे कहता है पीएच 7 को क्या कहते हैं, जब पीएच 7 होगा तो उसको उदासीन कहते हैं, यानी तटस्थ, उदासीन को कहते हैं। आगे कहता है रसायन में अध्ययन होता है, रसायन में पदार्थ का अध्ययन किया जाता है, रसायन में किसका अध्ययन करते हैं, हम किसी भी पदार्थ का अध्ययन करते हैं। आगे दिया गया है 50 नंबर, देखिए हम 7 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चन को कर लिए हैं, लगभग 14-15 मिनट में हम 100 क्वेश्चन को हम निपटा देंगे। लवण का मुख्य उपयोग है, लवण का जो मुख्य उपयोग है भोजन में, सफाई में, औषधि में, ये सभी में भोजन का लवण का उपयोग किया जाता है। धातु का गुण होता है, धातु का जो गुण होता है चालकता होता है धातु का गुण। आगे कहता है संतुलित समीकरण का अर्थ क्या होता है, संतुलित समीकरण का अर्थ होता है कि दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होती है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का जो स्वाद होता है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। आगे कहता है धातु डैश रूप से अधिक शक्ति रहता है, धातु जो होता है ठोस रूप में अधिक शक्ति रखती है। आगे कहता है पीएच सांद्रता को दर्शाता है, कौन दर्शाता है, पीएच सांद्रता को दर्शाता है, हाँ पीएच सांद्रता को दर्शाता है। कहता है धातु डैश में अच्छा चालक होता है, धातु जो होता है धातु बिजली में अच्छा चालक करता है। आगे कहता है रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, रचना के आधार पर होता है। आगे कहता है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है, क्षार का जो स्वाद होता है, क्षार का स्वाद कैसा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल की पहचान होती है, अम्ल का जो पहचान होता है पीएच कम होता है, अम्ल का मान पीएच से यानी कम होता है, 7 से कम होता है। कह सकते हैं कि धातु के यौगिक डैश के डैश ब्रांड का होता है, कौन सा ब्रांड, सहसंयोजक ब्रांड का होता है। आगे कहता है कि रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है किसके रंग पर, रचना के आधार पर होता है रासायनिक गुण में परिवर्तन। अम्ल का पीएच बढ़ने पर वह क्या होता है, तटस्थ हो जाता है, तटस्थ हो जाता है। आगे कहता है कि धातु डैश में अच्छा चालक होता है, धातु जो होता है बिजली में अच्छा चालक होता है। अब सीखेंगे जीव विज्ञान का प्रश्न है, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण मुक्त डैश में होता है, प्रकाश जो संश्लेषण होता है वो पत्ती में प्रकाश संश्लेषण होता है। मानव शरीर में रक्त वाहिकाएं रक्त कोशिकाएं बनाती है, कौन बनाता है, अस्थि मज्जा से बनता है। आगे कहता है कि हृदय हृदय का जो मुख्य कार्य है, हृदय का मुख्य कार्य क्या है, हृदय का जो मुख्य कार्य है रक्त परिसंचरण, हृदय का मुख्य कार्य है। कोशिका का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, यानी सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका की सबसे छोटी इकाई यानी कोशिका की सबसे छोटी इकाई उत्तक को कहते हैं, सबसे छोटी इकाई उत्तक। आगे कहता है
कि 68 नंबर पाचन मुक्ता डैश में होता है। पाचन जो होता है मुक्ता पेट में होता है। आगे कहता है श्वसन की क्रिया से निकलने वाली जो गैस होती है वो होता है CO2। क्या होता है? CO2। आगे कहता है मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? मस्तिष्क का मुख्य कार्य नियंत्रण करना होता है। आगे कहता है जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? जैव विविधता मतलब होता है कि विविध जीवन। पोषण की क्रिया में मुख्य गैस कौन सी है? पोषण की क्रिया में मुख्य CO2 होता है, मुख्य गैस CO2 होता है। आगे कहता है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो भोजन होता है। ऐसे इसमें सूर्य का प्रकाश ऑप्शन में रहता है तो सूर्य का प्रकाश होता है। आगे कहता है लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है? लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है? लीवर जो होता है इसका मुख्य कार्य पाचन करता है लीवर। आगे दिया गया है कि नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य भाग कौन होता है? मस्तिष्क होता है। आगे दिया गया है प्रश्न नंबर 76, प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? प्रदूषण जो होता है उद्योग के कारण मुख्य रूप से प्रदूषण होता है। और प्रजनन का उद्देश्य, प्रजनन का उद्देश्य क्या होता है? प्रजनन करना, प्रजनन का उद्देश्य प्रजनन करना, या इसमें कह सकते हैं जीवों की संख्या में वृद्धि करना, वही प्रजनन कहलाएगा। आगे कहता है कोशिका विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन मीटोसिस कहलाता है। आगे कहता है मानव रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। देखिए इसमें जितना प्रश्न है आपको इसी ढंग से परीक्षा में आएगा कि लगेगा कि इसमें कुछ कुछ बदलाव किया गया है। आप लोग जो इससे पहले पढ़े थे उसमें कुछ तो थोड़ा आज अंतर देखने के लिए मिलेगा। आगे कहता है प्रश्न नंबर 81, पोषक तत्वों का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा देना। पोषक तत्वों का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा देना। अनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिकता का जो अध्ययन है वो जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसको कहते हैं अनुवांशिकी। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। आगे दिया गया है कि भोजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भोजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रकाश होता है। आगे कहता है कोशिका में, कहता है कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रकाश होता है। कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रकाश होता है। आगे दिया गया है कोशिका विभाजन से वृद्धि होता है। क्या वृद्धि होता है? मिटोसिस वृद्धि होता है। आगे कहता है मानव जीवन के लिए आवश्यक गैस वही CO2 गैस होता है। आगे कहता है पोषण की क्रिया में मुख्य रूप से ऊर्जा, ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा लेता है पोषण की क्रिया में। आगे कहता है प्रभावी नियंत्रण में मुख्य भाग है। प्रभावी नियंत्रण में मुख्य भाग कौन सा है? मस्तिष्क होता है। आगे दिया गया है रोज भोजन से हमें मिलता है, रोज भोजन से हमें क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। जीवन में जैव विविधता का लाभ क्या? जीवन में जैव विविधता का लाभ जीवन विविधता होता है। आगे कहता है जीवन यानी जीव के अंगों का मुख्य कार्य होता है। जीव के अंगों का मुख्य कार्य क्या होता है? विकास करना होता है। आगे कहता है आगे प्रश्न नंबर 92, नियंत्रण तंत्र का मुख्य भाग क्या? नियंत्रण तंत्र का मुख्य भाग क्या होता है? मस्तिष्क होता है। आगे दिया गया है कि शरीर में ऊर्जा पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा होता है? रक्त परिवहन के द्वारा होता है। जैव विविधता का अध्ययन किया जाता है किसमें? जीव विज्ञान में किया जाता है या अनुवांशिकी कहा जाता है। आगे कहता है मानव में भोजन का मुख्य पाचन स्थान कहाँ से होता है? पहले तो मुख से ही होता है लेकिन इसमें पेट इसका आंसर होगा। आगे कहता है पौधे में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पौधा में जो होता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रकाश होता है। आगे दिया गया है रक्त का कार्य, रक्त का जो कार्य होता है पोषक तत्वों को पहुंचाना। आगे कहता है 99 नंबर कि मानव शरीर में हड्डियों का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में हड्डियों का मुख्य कार्य होता है सहारा देना, शरीर को सहारा देना। आगे कहता है प्रश्न नंबर 100, हम मुश्किल से 13 से 14 मिनट में हम 100 क्वेश्चन को हम सीख लिए। आगे कहता है जीव विज्ञान में कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है? जीव विज्ञान में कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है? कि जीवन की क्रियाओं को संचालित करना। तो आज के इस हम सेशन में सीखे हैं टॉप 100 क्वेश्चन जो साइंस का था, सिर्फ साइंस का। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों फेर दिया गया था। इसी तरह आप लोग को हम कोशिश करते हैं कि 10 क्लास सिर्फ साइंस का आएगा। इसके बाद हम आपको SST हो या मैथ हो या हिंदी हो उसमें आपको हम बताएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय देते रहिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि अपने दोस्तों को भी लाभ पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।